बच्चों, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म साइंस अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर नेहा और आप सभी को पता है कि यार कंपार्टमेंट एग्जाम में बचे अराउंड 23 to 24 डेज। नाउ इतने कम टाइम में हमें किस तरीके से बेस्ट पढ़ना है सो दैट हम अपना बेस्ट आउटपुट, अपना बेस्ट रिजल्ट लेकर आ सकें, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो कि मैथ्स का जो कंपार्टमेंट जिन बच्चों का लगा है, एक चीज याद रखो कि तुम्हें पूरा बेटा सिलेबस कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि मैक्सिमम मार्क्स तुम्हें दे रहे होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो मेन चैलेंज है, फिर जो हमारा मेन एम है वो क्या है कि हमें कंपार्टमेंट एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होना है, राइट। हम नहीं चाहते कि कंपार्टमेंट एग्जाम में हम वो गलतियां कर बैठे जिसके कारण हम वापस से दोबारा फेल हो जाए। तो यहाँ पर मैंने वो मिस्टेक्स लिखी है जो कि आप शायद कर रहे होंगे। तो मुझे बताओ इनमें से कौन कौन सी मिस्टेक है जो आपको लगता है कि हाँ मैम हम कर रहे हैं और वो मिस्टेक्स हमें अभी नहीं करनी है। जैसे कि सबसे पहले हम स्टडी प्लान नहीं बना के बैठ रहे हैं, हम सुबह उठ रहे हैं, जो चैप्टर अच्छा लग रहा है वो पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है उसको छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ना, जब आपके पास कोई स्टडी प्लान नहीं है, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि कब क्या पढ़ना है, दैट इज द वर्स्ट पार्ट। तो ये चीज कोई भी नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट है कि मैथ्स में हमें ऐसा लगता है कि यार एनसीईआरटी बेसिक है तो क्या हमें आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल जैसी बुक्स पढ़नी है क्या? नहीं, बेसिक एनसीईआरटी है, प्लीज स्टिक टू द एनसीईआरटी, चाहे कुछ भी हो जाए। नॉट ओनली मैथ्स, अगर तुम किसी और सब्जेक्ट के लिए भी हो तभी भी तुम्हें एनसीईआरटी पर ही स्टिक करना है। नेक्स्ट आ जाता है कि हम पीवाईक्यूज को स्किप करते हैं। ये सोचते हैं कि यार पीवाईक्यूज तो पहले आ चुके ना क्वेश्चन, अब क्यों देखें। नो, पीवाईक्यूज हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएंगे। साथ में ही हम लेक्चर तो देख रहे होते लेकिन हम नोट्स नहीं बना रहे होते हैं, या फिर लेक्चर देख रहे होते हैं, नोट्स बना रहे होते हैं लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं। तो यार अब सभी को पता है मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी। ऑल्सो कोई भी लेक्चर को मूवी की तरह चला के मत बैठ जाओ कि बस चल रहा है तुम देख रहे हो। नो, मेक श्योर कि जो भी टीचर बता रहा है तुम उसको अपने वर्ड्स में नोटबुक के अंदर उतार रहे हो, ठीक है। साथ में रेगुलर रिवाइज करो। तुम्हारे पास जितने भी 23 या 24 डेज बचे हैं, हर दिन सोने से पहले एक रिवीजन तुम्हें करके फ्री सोना है। हाई वेटेज चैप्टर्स मैं तुम्हें अभी बता दूंगी क्या क्या है मैथ्स में। एंड देन सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि हम मैक्सिमम बच्चे करते हैं वो है कि इतनी सारी मिस्टेक्स मैंने बता दी लेकिन इसके बाद भी तुम किसी मिस्टेक से सीख ही नहीं रहे हो, तो कैसे काम चलेगा, राइट है। तो सभी लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। अब यार देखो, मैथ्स में अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात बताऊं तो हमें एटलीस्ट 27 to 30 मार्क्स तो चाहिए सो दैट हम पास हो जाए। नाउ इतने सारे 13 चैप्टर से तुम्हें 13 पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई विल से वी हैव 8 चैप्टर्स की लिस्ट जिसमें मैक्सिमम मार्क्स में मिल जाएंगे, साथ में वो चैप्टर्स इजी भी होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ये 3 चैप्टर्स, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो भाई मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हें ये श्योर 10 मार्क्स देके जाएंगे और ये 10 मार्क्स तुमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि जो दोनों के दोनों चैप्टर्स है वो काफी ज्यादा आसान भी होते हैं। इनफैक्ट 12th क्लास के मैथ्स में मैट्रिसेस को तो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर माना जाता है। अगर तुम्हें नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी करते आता है तभी भी तुम्हारे लिए मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन ही आता है हर बारी जो कि ग्राफिकल वाला क्वेश्चन होता है कि आपको ग्राफिकली सॉल्व करना होगा आपके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। अगेन इस चैप्टर से भी आप अराउंड 5 मार्क्स शॉर्ट आप लेके जा सकते हो। तो तुम समझ रहे हो, तुमने फर्स्ट राउंड में ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए। मैं कहती हूँ अगर तुम एक चैप्टर को एक दिन भी देते हो तभी भी अगर ये 3 दिन तुम्हें 10 + 5 15 नंबर ला के दे रहे हैं तो क्या बुराई है, राइट। ये 15 नंबर तुम्हारे 100% पक्के होंगे और मैं कहती हूँ ये 15 नंबर के लिए पढ़ाई तो करो। हो सकता है 13 आ जाए, हो सकता है 14, हो सकता है 10 आ जाए, लेकिन ये 15 नंबर आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले राउंड पे हमें ये तीनों चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसके बाद हमें क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं फिर पढ़ लेना तुम लोग यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। इन दोनों पर पहले फोकस करना क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स मिला के आपके 14 मार्क्स के बोर्ड के एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। तो तुम देख रहे हो मैं तुम्हें सिर्फ वो 5 चैप्टर्स बताए जिससे तुम ऐसे ही पास हो जाओगे। 3 चैप्टर्स पहले बताए 15 मार्क्स के, ये 2 चैप्टर्स बताए 14 मार्क्स के, कितने हो गए 29 मार्क्स। तो भाई हमें आसानी से मिल रहे हैं, ठीक है। तो टाइम है, यूटिलाइज करो, सही तरीके से यूटिलाइज करो। तो इसके बाद तुम्हें पढ़ना होगा वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में भी अगर तुम लोगों ने ये पढ़ लिया कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दोनों के बीच के बेसिक डिफरेंसेस समझ लिए, तो जो अगला चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वो तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस इसी के होते हैं कि एंगल बिटवीन 2 लाइंस फाइंड करो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस फाइंड करो, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी तुम्हारा कवर कर सकते हो अगर तुम्हारा वेक्टर अलजेब्रा हो गया।
यहाँ पर तानिया हमें कह रही है कि मैम फॉर्म भरते टाइम इनवैलिड डिटेल्स आ रहा है। बेटा प्राइवेट कैंडिडेट्स अभी भी फेस कर रहे हैं, तो अब थोड़ा टाइम रखो, थोड़ा टाइम दो उसको, वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, बहुत बच्चे ऐसा फेस कर रहे हैं, सो कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगेन देखो ये जो फोर्थ चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और साथ में ही ये वाला जो चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, ये दोनों चैप्टर्स मिला के तुम्हारे 8 नंबर पक्के कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से तुम्हारे 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इसके बाद कैलकुलस जो कि 5 चैप्टर से बनता है, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, उसमें मैं तुम्हें कहती हूँ तुम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पहले पढ़ लेना, क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो काफी आसानी से हमें शॉर्ट मार्क्स ला के देता है। मतलब क्वेश्चंस यूजुअली कैसे आते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कौन से इंटरवल पे इंक्रीजिंग है या फिर वो कौन से इंटरवल पर डिक्रीजिंग है। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन आ जाते हैं फर्स्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के भी, जैसे कि आपको बताना होगा कि लोकल मैक्सिमा कहाँ पे है, कौन से इंटरवल कौन से पॉइंट पर है, या फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, दैट वे। ठीक है, इंप्रूवमेंट का एग्जाम इजी होता है या टफ होता है वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी मेहनत कैसी है। अगर तुमने अच्छे से मेहनत कर रखा होगा तो तुम्हें डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एग्जाम भी इजी लगेगा, अगर मेहनत नहीं कर रखी होगी तो इजी से इजी चीज भी डिफिकल्ट लगेगी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट आता है, लेवल मॉडरेट ही होता है, लेकिन तुम्हारी प्रिपरेशन इतनी तगड़े लेवल की होनी चाहिए ना कि पेपर देखते से तुम्हें ईजी लगे। ठीक है, नाउ ये मैंने ऐसा नहीं बोला कि तुम्हें सिर्फ ये 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन हाँ जब तुम शुरुआत कर रहे होगे तब तुम्हें शुरुआत इन 8 चैप्टर से करनी है, और बाकी के जो 5 चैप्टर्स हैं वो तुम इसके बाद कर सकते हो। ठीक है, साथ में मैंने तुम्हारे लिए एक प्लानर बना दिया है कि तुम्हें पढ़ना कैसे है। पढ़ते टाइम 3 फेजेस को फॉलो करना है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में हमारा मेन एम रहेगा कि हम अपने सिलेबस पर ध्यान दे रहे हो ना। यहाँ पे कंप्लीशन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं, नो, डू नॉट स्टडी ऑल द 13 चैप्टर्स। जो मैंने आप लोगों को 8 चैप्टर बताए वो 8 चैप्टर सबसे पहले पढ़ो। ठीक है, 8 चैप्टर अगर तुम एक चैप्टर को एक दिन देते हो तभी भी तुम्हारा 8 दिनों में 8 चैप्टर्स अच्छे खासे मार्क्स पक्के कर देगा। अगर तुम एक चैप्टर को 2 दिन देना है, तुम 2 दिन दो, तुम्हारे पास अभी भी 24 दिन का समय है ना, मैं तो कहती हूँ 16 दिन दो, 8 चैप्टर्स तो पक्के करो। एक्स्ट्रा भी तुम कुछ पढ़ना चाहो तो तुम बिल्कुल पढ़ सकते हो, 13 मत पढ़ो। तुम यहाँ पे 10 चैप्टर्स भी अगर पढ़ के जाते हो लेकिन उसको अच्छे से पढ़ के जाते हो तो वो मैटर करता है। इसके बाद हम आ जाएंगे PYQs पर। हर दिन जो भी तुम चैप्टर पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड PYQ जरूर सॉल्व करना और रिविजन करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो यार सबसे पहला फेज जो मेरा फेज 1 रहने वाला है, रिलेशन एंड फंक्शंस नहीं आता है पार्ट, तो आपको फिर बता दूंगी, जिस बच्चे को नहीं आता उसको कैसे पढ़ना है। द इजीएस्ट वे कि यार यूट्यूब पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन रखी है, सारे चैप्टर्स की सारे सेशंस मैंने ले चुके हैं ऑलरेडी, तुम लोग वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, याद रखो जब तुम सिलेबस कंप्लीशन कर रहे होगे तो एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दो। चैप्टर वाइज ये देखो कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक लीस्ट इंपॉर्टेंट है। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस नहीं आते, उसको स्किप कर दो। ठीक है, एक नोटबुक बनाओ जिसमें तुम सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास लिखते जा रहे हो। एंड ऑल्सो यार वीक चैप्टर से भागो मत। अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिससे तुम्हें लगता है कि ये मुझे नहीं आता लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर का आता है, तो पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, फिर ये नहीं चलेगा कि यार मुझे नहीं आता, कैसे होगा वैसे होगा, नो, दीज आर ऑल द एक्सक्यूजेस दैट यू आर मेकिंग। अगर वो चैप्टर हाई वेटेज है तो पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, खत्म बात। एंड यार 24 से 25 दिन बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी करने के लिए। ओके, PYQs कहाँ से करें मैं बता दूंगी आप लोगों को, अभी बता देती हूँ। फेज 2 होता है PYQs। तो PYQs हमें क्यों करने चाहिए? सबसे पहली चीज तो तुम्हें आइडेंटिफाई होगा कि कौन से टफ टॉपिक्स है, कौन से डिफिकल्ट इजी टॉपिक्स है, तुम्हारा कमांड कहाँ पे ज्यादा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, साथ में तुम्हें एग्जाम का पैटर्न भी समझ में आएगा। ठीक है, नाउ PYQs तुम्हें कहाँ मिल जाएंगे? तो यार यहाँ पर तुम्हें गूगल पर जाकर सिंपली सर्च करना है CBSE क्लास 12th PYQs। ठीक है, जैसे ही तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तुम्हें यहाँ पर ना स्क्रॉल फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। व्हेन यू क्लिक आप देख सकते हो यहाँ पे PYQs अवेलेबल है। सपोज तुम्हें कंपार्टमेंट के लगाने हैं तो क्लिक करो, क्लास 12 को क्लिक करो, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो ये रहा PYQs को ढूंढने का तरीका। ठीक है, और लास्ट स्टेप जो कि फेज 3 होता है विच इज अल्टीमेट रिवीजन। तो यार रिवीजन के टाइम पर जो आखिरी के तुम्हारे 2 दिन होंगे उसमें तुम्हें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट यार हर दिन जो भी तुम पढ़ रहे हो सोने से पहले रिवीजन जरूर कर लेना, अदरवाइज तुम्हारे ब्रेन में वो चीजें जाएंगी नहीं। तुमसे वैसा होता है ना, एब्जॉर्ब करते जाओगे लेकिन तुम्हारा ब्रेन उसको सोख नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो यस, एंड बच्चों उसकी के साथ में ही
इफ़ यू आर समझ को आप समझ में नहीं आ रहा प्रिपरेशन कहाँ से करना है, क्योंकि यार टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है और इस कम टाइम में अगर हमने एम किया है कि हमें बेस्ट मार्क्स चाहिए है, तो तुम कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हो पहले तो मुझे ये बता दो। यस यस तान्या ऑफ कोर्स हो जाएगी बेटा। अच्छा कमबैक वॉरियर्स 2.0 में हो तो फिर तो पार्थ आपका हो ही जाएगा। वर्षा का मैंने आंसर कर दिया, पीवाईक्यू कहाँ से करें। सो नाउ बात आती है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि मैम कैसे पढ़ें, तो यार साइंस अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैंने सब कुछ ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा है, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि हमारा कोई ऑफलाइन टीचर हो जिससे हमें पढ़ना है, तो बिल्कुल यार उससे पढ़ लो, तुम्हारा कोई बड़ा भाई हो बड़ी बहन हो पढ़ लो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी ऐसे टीचर से पढ़ूँ जिसने बहुत सालों से बहुत बच्चों के कंपार्टमेंट में हेल्प किया और उनके कंपार्टमेंट क्लियर भी करवाया है, तो यहाँ पर साइंस अड्डा के एक्सपर्ट टीचर्स हैं। तो अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स का कमबैक वॉरियर्स 2.0 आ चुका है, जो कि आज से ही शुरू हुआ है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप लेट नहीं होंगे। साथ में 2.0 के बच्चों के लिए एक खास चीज है कि उनको 1.0 के भी सारे के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कंपार्टमेंट का टाइम है, बच्चे को बहुत डर लग रहा है, तो ऑलरेडी जो सेशंस हो चुके हैं वो भी दे रहे हैं। साथ में जो अभी फ्रेश बैच है ये, तो रिसेंट जो सेशंस होंगे उसमें तो तुम रहोगे। कोड यूज करना है NS10। नाउ तुम्हें लेना कैसे है वो मैं बता देती हूँ। मैम जैसे सेपरेट चैप्टर वर्षा वो नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, उसके लिए आपको ये बैच लेना पड़ेगा। इस बैच में मैं सब करवा देती हूँ। नाउ तुम्हें सिंपली जाना है गूगल पर, जाकर सर्च करना अड्डा 24/7, क्लिक ऑन दिस वेबसाइट, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, UG and PG एंट्रेंस एग्जाम में क्लिक करेंगे, CUET साइंस में क्लिक करेंगे, व्यू ऑल में जाएंगे एंड दिस इज, ये देखो ये हमारे पास आ जाएगा कमबैक वॉरियर्स 2.0 मैथ्स का बैच। बाय नाउ में क्लिक करो, एंटर द कूपन कोड NS10। जैसे आप ये कूपन कोड एंटर करोगे, अब देखो मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ, आपका जो है ये बैच का प्राइस सिर्फ 999 रुपीज हो जाएगा। कोड कौन सा यूज करना है हमें, NS10 यूज करना होगा। ठीक है, साथ में यार ये जो बैच है तुम्हें 1 महीने के लिए वैलिड होगा। साथ में जो 1.0 के जो लेक्चर्स हैं वो भी तुम्हें कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में इसमें दिलवा दूंगी। ठीक है, सो यस बच्चों, दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसको सबसे पहले करना है, किस तरीके से चीज़ों को करना है। इसके अलावा भी तुम्हें कोई डाउट, दिक्कत या परेशानी है, तुम मुझे इस मेल ID पर मेल कर सकते हो, या फिर इस सेशन के कमेंट सेक्शन में तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैं तुम्हारी मैथ्स के प्रिपरेशन में और किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, साथ में मैंने गिव अवे भी किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो वो भी देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी मैंने गिव अवे किया था। यार ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली दे रही हूँ और मैं मेहनत करके निकाल रही हूँ, तो तुम्हारे लिए कर रही हूँ। एम यही है कि तुम लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हो, तो जरूर से उस चीज का फायदा उठाओ। ठीक है, तो yes, so yes बच्चों, that is it for today's session। मिलते हैं हम अगले सेशन में। Till then keep studying, keep hustling, take care।